हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु गर्ग आप सभी का अपने YouTube चैनल एवियन एजुकेशन हम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने साथ साथ अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और इसकी 4 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, तो जिस बच्चे ने पहले वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जाके देखे और उसके बाद में फिर इस पार्ट को देखे। ठीक है, सवाल इस तरीके से है। प्रिंसिपल दे रखा है अभी हमें 20,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%। समय दे रखा है 1 साल 6 मंथ, मतलब 1 साल 6 महीने। अब इसमें जो पूछ रहा है वो देखो एक बार, कैलकुलेट CI व्हेन रेट इज कंपाउंडेड व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ years. When rate is compounded half years. अब थोड़ा समझो इस चीज को। अब तक हम जो सवाल करते आ रहे थे उसमें क्या था, उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा था वो लग रहा था ईयरली। ठीक है, वो कैसा लग रहा था, ईयरली। लेकिन इस सवाल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो लग रहा है 6 महीने में। हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक 6 मंथ का हो जाएगा और दूसरा कितने मंथ का हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखो हाफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझो एक बार। जैसे हमने क्या देखा था, मान लो कोई प्रिंसिपल है 1000 रुपए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले साल की ब्याज जो हो जाएगी वो 100 रुपए हो जाएगी और दूसरे साल की ब्याज जो हो जाएगी वो 100 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और यहां जो ब्याज लग रही होगी 10 रुपए 10% के हिसाब से, ये जो होगी ये किस पहले वर्ष की जो ब्याज है उस पर ब्याज लग रही होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये सारी जो कैलकुलेशन चल रही थी ये चल रही थी पूरे 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष बाद ब्याज जो हो रही थी 1000 रुपए पे वो हो रही थी 100 रुपए। फिर यहां पे दूसरी साल जो ब्याज हो रही थी वो यहां हो रही थी 10% के हिसाब से 100 रुपए। और फिर इस ब्याज पे जो ब्याज लग रही थी दूसरी साल वो लग रही थी कितनी, 10 रुपए। लेकिन अब यहां पे जो सवाल है हमारे पास वो सवाल इस तरीके से है कि जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हो रही है। इसका मतलब हर 6 महीने पे उस पर ब्याज लगेगी। और हर जब 6 महीने पे ब्याज लग रही होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये जो 1 साल है इस 1 साल में कितने 6 मंथ बनेंगे, मतलब 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2। और 1 हाफ ईयर ये रहा, तो टोटल कितने हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर। ठीक है, तो एक तरह से हमारा जो ये सवाल हो जाएगा ये कि जो हम करते थे क्यूब के हिसाब से, जैसे 10 का क्यूब करते थे तो वो कितना आता था, 1000 आता था। तो उसी तरीके से अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल हमारा जो आएगा वो आएगा, वो हम उसको करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको क्यूब कर रहे होंगे तो अब जो 6 महीने में ब्याज लग रही होगी मान लो 10% के हिसाब से, वो यहाँ 100 लग रही होगी, वो यहाँ 100 लग रही होगी, फिर यहाँ 100 लग रही होगी। फिर ये अगले 6 महीने में ही रिन्यू हो जाएगी। अगले 6 महीने में यहाँ पे 10% के हिसाब से तो 10 रुपए ब्याज लग रही होगी वो अगले 6 महीने में ही लग जाएगी। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ 1, तो यहाँ भी ये 100 रुपए की 10 रुपए ब्याज, यहाँ 100 रुपए की 10 रुपए ब्याज, यहाँ ये 10 रुपए की 1 रुपए ब्याज। तो ये जो ब्याज लग रही होगी, ये ब्याज जो लग रही होगी ये कैसे लग रही होगी, 6 मंथ के हिसाब से। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर हमें आपने बताया था कि 1 साल से अगर ज्यादा हो 2 साल से कम हो तो हम तो उसमें वर्ग करेंगे। तो बेटा यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। हाफ ईयरली का तो ये बता दिया मैंने आपको,
अगले सवाल में अगली जो वैरायटी लेंगे उसमें मैं आपको कंपाउंड क्वार्टरली के बारे में ही बताऊंगा, तो उसमें क्या हो रहा होगा उसको हम डिटेल से देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो क्या हो रहा होगा इस सवाल में, हमें क्या करना है। अब जो टाइम जो है इसमें कितना दे रखा है सवाल में, 1 साल 6 मंथ, 1 साल 6 मंथ दे रखा है, मतलब 1 साल 6 महीने दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर्स। अरे होंगे कि नहीं होंगे, एक अभी बताया था मैंने, 1 साल में कितने हाफ हो जाएंगे, 2 6 मंथ के, और 1 ईयर, तो कितने हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। यहां पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20% जो है ये पूरे साल की है। ठीक है, अगर ये पूरे साल की है तो इसका मतलब जो मैं ये कहूं कि 12 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%, तो 1 मंथ की कितनी आ जाएगी, 20% बटे 12, और हमें कितने महीने की निकालनी है, 6 महीने की, तो 6 महीने की कितनी आ जाएगी, 20% बटे 12 गुणा 6, तो 6 दूना 12, 2 से कट रहा होगा, कितना आ जाएगा, 10%। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी हो जाएगी 6 मंथ के हिसाब से, वो हो जाएगी अब 10%। आ रही बात समझ में? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गई होगी 10% कैसे हुई है। और अगर समय जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या किया करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यहां हमने भाग किया है, यहां गुणा कर दो 2 से। जैसे आप गुणा कर रहे होंगे तो ये 1.5 साल जो है वो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो एक तरह से आपको अब जो कैलकुलेट करना है वो किसके लिए करना है, वो अब 3 साल के लिए करना है, ये मान लो। ठीक है, अब यहां पे आपका जो ऑटोमेटिक जो फंडा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि अब आपका सवाल जो हो गया वो एक तरह से 3 साल के लिए हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी आपकी 10% हो गई। अब आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है इसको। आगे बात समझ में? तो देखिए अब इसमें क्या करना है आगे। तो 10% के हिसाब से आप लोग कर ही लोगे इसको, अब सवाल को तो इजीली करो फटाफट से। तो 10% के हिसाब से इसकी रेट ऑफ फ्रैक्शन कितनी आएगी, 10। इसका आप क्यूब कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 1000। तो 1000 के हिसाब से आपका पहली साल जो रेट ब्याज बनेगी वो 100 रुपए बनेगी, दूसरी साल 100 रुपए, और तीसरी साल कितना, 100 रुपए। यहां फिर 10 रुपए के 10% के हिसाब से ब्याज बन रही होगी दूसरी साल 100 रुपए पे, वो कितनी बनेगी, 10 रुपए। यहां ये 10, यहां ये 10, यहां पे 1 रुपए। बोलो ये चीज समझ में आ गई? तो आप देख सकते हो सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में आपको 1000 रुपए की वैल्यू दे रखी है, 1000 रुपए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। अब आपको क्या निकालना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, सीआई। तो आप देख लो कितना हो गया, 100, 200, 300, 10, 20 और 30, 31 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 31 गुणा 20। जब आप इसको 31 गुणा 20 कर रहे होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, वो 331 हो जाएगा। ये 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31। ये मैंने जो लिख दिया था यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया था, तो हमें डिफरेंस नहीं निकालना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 331 से कितना हो जाएगा, 331 गुणा 20। तो आप देख पा रहे हो इसको, ये कितना हो जाएगा, 6620 रुपीज हमारी क्या आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। और कब आ जाएगी, जब हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हों। ठीक है, मतलब अभी आपके पेपर में जब सवाल आएगा ना, आप देख पाओगे इस चीज को कि इस तरीके से सवाल आता है। मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे इसकी वैरायटी करवाऊंगा कि आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी, समय दे रखा होगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा होगा कि बताओ सीआई का डिफरेंस क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस क्या होगा अगर हम एक बार तो उसको किससे कैलकुलेट करें, चक्रवर्ती ब्याज को हाफ ईयर कंपाउंडेड करें, और एक बार करें उसको ईयरली कंपाउंडेड। आ रही बात समझ में? तो ईयरली कंपाउंडेड और हाफ ईयरली कंपाउंडेड का जो डिफरेंस आपसे क्या होगा वो पूछ रहा होगा। तो जब ये चीज आपसे पूछ रहा होगा तो इसमें भी कुछ अंतर आएगा, और उसमें पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा 0 रुपीज का। तो बच्चे 0 रुपये टिक करके आ जाएंगे, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा आगे। अगर आप इस सवाल को एक बार ऐसा करना
इसी सवाल को ही, ये जो अभी तो मैंने आपको बता दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट किया है मैंने इसमें, ठीक है। इसको आप अपने पेन और कॉपी से, सवाल यही रहेगा, और इसको आप ऐसा करना, इसको आप ईयरली कंपाउंड करना इस सवाल को, ठीक है। यहां पे जो रेट जो है उसको ईयरली कंपाउंड करना, और तब आप देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर ये सेम आंसर आ रहा हो तब तो आप कह सकते हो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर कुछ अंतर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसका मान आएगा। तो आप देख पाओगे, अवश्य देख पाओगे, कुछ ना कुछ अंतर उसमें जरूर आएगा। तो आप कीजिएगा उस सवाल को, ठीक है। बोलो समझ में आ गया ये सवाल? आगे बढ़े। अगली वैरायटी जो देखूंगा मैं इसमें, जो कंपाउंडेड जो ब्याज करेंगे वो हाफ ईयरली ना करके उसको क्वार्टरली करेंगे। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो उसको। तो देखते हैं बच्चों, कल के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। उसका एक रीजन था, पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो गया था लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही थी। तो उसमें देखा स्टार्टिंग के 5 मिनट तक तो आवाज आ रही थी, और उसके बाद में कोई माइक में प्रॉब्लम हो गई होगी, उसके बाद पूरी आवाज नहीं आई। वो वीडियो जो है म्यूटली रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपके सामने वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप बस पढ़ते रहिए। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। यहां जो प्रिंसिपल दे रखा है वो हमें दे रखा है 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है 20%। आपका समय जो दे रखा है वो दे रखा है 1 साल, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, फाइंड CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है। कब? इफ रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, मतलब जब आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड किस तरीके से हो रही है, क्वार्टरली। करो, वीडियो पॉज कर लो आराम से और सवाल को करो, फिर आंसर मिलाना आराम से। अब देख सकते हो आप कंपाउंडेड का क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया। आप जानते हो कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो समय को हम क्या करेंगे, एक तरीके से 4 से गुणा कर देंगे, और जब 4 से गुणा कर रहे होंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, यहां पे 4 क्वार्टर ईयर। समझते हो ना क्वार्टर? अरे 3-3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, जो नहीं समझता वो देख लो। जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्या हो जाएगा, चौथा क्वार्टर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, उसको 4 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्वार्टर ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी हो जाएगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 20% बटे 4, ये कितना आएगा, 5%। कुछ बच्चे इसको 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से नहीं देना बच्चों, देख लो एक बार, क्योंकि हमारे पास जो ये 12 मंथ की जो ब्याज है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितनी है, 20%। तो एक मंथ की कितनी आ जाएगी, 20% बटे 12। अब ये वाला चीज जो चल रही है मंथ में चल रही है ना, तो मंथ में चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, क्वार्टर। यहाँ पे जो आएंगे मंथ आएंगे, और आपको मालूम है एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं, 3 मंथ की यहाँ ब्याज निकाल रहे हैं। तो 20% बटे 12 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, और 4 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे 20 से, तो कितना आ रहा होगा, 5%। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वार्टर में होते 3 मंथ हैं, लेकिन टोटल क्वार्टर कितने हो जाएंगे एक साल में, पूरे 4। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एक तरह से क्या बन गया, ये आपका जो सवाल बन गया, ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई। और जो आपको, जो जहां आपका समय 3 साल हुआ करता था एक तरीके से, यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको, इस सवाल को किस तरीके से करोगे। इस सवाल को करने के लिए क्या करो, अगर आप इसको क्या करोगे, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, कितना आ गया, 1/20। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, फिर 20 की घात 4 कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये सवाल, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस सवाल में क्या करो, डायरेक्ट ये जो प्रिंसिपल है ना, इसी को ले लो। ठीक है, इसको ले लिया हमने, इसको 4 भागों में बांट दिया। अब आप निकाल सकते हो आराम से,
जब इसको आप निकाल रहे होंगे तो पहली साल जो ब्याज निकल के आएगी 5% से, अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है, 5% है। तो पहली साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रही होगी कितनी आ रही होगी, 400 रुपए, दूसरी साल 400 रुपए, तीसरी साल 400 रुपए और चौथी साल 400 रुपए। ये सारा जो मैं ना डिटेल में आपको परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, डिटेल में आपको परसेंटेज चैप्टर में बताऊंगा। तो आप जब इसको परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ लोगे ना तो आपका जो ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर हैं ये परसेंटेज पे बेस्ड है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए और फिर मैं आपको वो चीज बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई, 4 साल की निकाल ली। अब देखो, अब यहाँ पे 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, 20 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ कितना आ रहा होगा, 20 रुपए, यहाँ कितना आ रहा होगा, 20 रुपए, और यहाँ कितना आ रहा होगा 5% के हिसाब से 1 रुपए आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये खत्म हो गया, दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो गया, चौथा साल देखो यहाँ ये 20, इसका, फिर अगले का 20, फिर इसका 20, ठीक है। अब इन तीनों का देखो, 1 1 और 1 ऊपर लिख दिया मैंने ये, या इसको मिटा देता हूं एक बार, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख देता हूं, नीचे विजिबल नहीं होगा। 8000 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, 5% से 400, यहां 400, यहां 400 और यहां 400। फिर यहां 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 20, यहां ये 20, यहां ये 20, यहां 1। ये सब समझ में आ रहा होगा अब तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां जब लिख रहे होंगे तो कितना कितना आ रहा होगा, यहां ये 20 आ रहा होगा, यहां ये 20, यहां ये 20, ठीक है। अब ये 20 आ रहा होगा, 1 1 और 1, 20 का 1, इस 20 का 1 और इस 20 का 1। अब रह गया ये 1 का 5% के हिसाब से कितना आएगा, 0.05, ठीक है। समझ में आ गया ये किस तरीके से आया है। तो आप देख रहे होंगे कि सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस। और जब ये सीआई का और एसआई का डिफरेंस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीआई और एसआई का जो यहाँ डिफरेंस आ रहा होगा वो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 121, 122, 123, 124, 124.05 क्या आ रहा होगा उसका, सीआई और एसआई का डिफरेंस। बोलो समझ में आ गया, नहीं आएगा ये। अब आप इस सवाल को क्या करना, इस सवाल को एक बार आपकी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अब इसमें ये दिक्कत आएगी, करके देखना, इसमें तो सेम ही आ जाएगा खैर, क्योंकि 1 साल है ना। तो जब आप कर रहे होंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जब रेट कंपाउंडेड होती हैं तो उनमें किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको ईयरली और हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आपको 6 महीने में ही ब्याज देनी पड़ेगी उसको पैसा पूरा पेमेंट करने के लिए। और अगर आप उसको ईयरली कर रहे हो तो ईयरली मतलब 1 साल बाद उसका उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो ऑब्वियसली कम देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, आगे बढ़े अगली वैरायटी। तो आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, ये मतलब बहुत ही हम इजी वे में पढ़ रहे हैं और बहुत ही स्लो, और हर वैरायटी को मैं कवर कर रहा हूं ताकि आपका पेपर में कोई भी सवाल गलत ना हो। बस आप बस क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जिस माध्यम से आप कर रहे हैं, या किसी बुक के माध्यम से या किसी भी अपने पेपर सेट के माध्यम से। इफ अ certain sum of money, if a certain sum of money of rupees 225 amounts to rupees 256 in 2 years, find the rate of compound interest।
फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई धन है 225 रुपए, वो 2 साल बाद कितना हो जाता है, 256 रुपए हो जाता है, तो बताओ उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। करो बच्चों, वीडियो पॉज कर लो और करो। बाकी अब मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब हम पढ़ रहे थे कि मान लो अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका जो फ्रैक्शन बनी है वो कितनी बनी, 1/10। और 2 सालों के लिए हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे कि 10 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 11 रुपए पहली साल, और दूसरी साल जो 10 रुपए उसका प्रिंसिपल है तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 11 रुपए हो जाएगा। क्योंकि ये जो हो रहा है ये कितने साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए। फिर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास आ रहा था ये क्या आ रहा था, प्रिंसिपल, और ये जो आ रहा था ये क्या आ रहा था, अमाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आ रहा था बच्चों। अब आप देखो जरा, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने क्या किया, इन दोनों का गुणा किया, इसका मतलब क्या किया, इन दोनों का वर्ग किया है आपस में, क्योंकि जो वर्ग जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन, 10 गुणा 10, और इसी तरीके से 11 का वर्ग क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यही कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये कहूं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 2 साल के लिए, 2 साल में जो प्रिंसिपल था 100 रुपए, वो अब कितना हो गया, 121 रुपए, ठीक है। तो आपने जो 100 रुपए दिए थे वो अब कितने हो जाएंगे, 121 रुपए, कितने साल में, लेकिन ये 2 साल में, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बात करूं, अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, और अगर उल्टा जाना है तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो 1 साल के लिए आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। जैसे मान लो अगर ये बात कहो, जैसे मान लो मैं ये कहूं 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 गुणा 2 मान लो कितने होते हैं, 4 होते हैं, मान लो क्या होते ही हैं। और अगर मुझे क्या करना है, वापस अगर 2 पे आना है, वापस अगर इस संख्या पे आना है तो मैं क्या करूंगा, उसको 2 से भाग दे रहा हूं, और 2 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, उसको उसमें आंसर 2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ब्याज आ रही है या जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट आ रहा है वो 2 साल के लिए आ रहा है, और हमें जो निकालना है अगर 1 साल के लिए निकालना है तो 1 साल के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो सूत्र से करेंगे। अरे सूत्र से करोगे तो देख लो एक बार कितना टाइम लगेगा। सूत्र ये है इसका, अमाउंट बराबर जो होता है आपका सूत्र प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। इसमें अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय दे रखा है 2 साल, करते रहना, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, यहां क्या हो रहा है कि 200 रुपए, 25 रुपए जो आपका प्रिंसिपल है वो 2 साल बाद कितना हो गया है, 256 रुपए, यही हुआ है ना। जब ये हुआ है तो इसका मतलब हमें अगर 1 साल के लिए निकालना है तो 1 साल के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों का वर्गमूल, और जब वर्गमूल कर रहे होंगे तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15, और 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 आएगा, नहीं आएगा। 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15, और 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16। तो 1 साल में जो आपका रेट कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 1 रुपए बना। तो 1 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितने प्रिंसिपल पे बना, 15 रुपए पे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से। तो आप जब इसको निकाल रहे होंगे तो ये कितना आएगा, 6/2/3%। इसका मतलब ये हो गया कि 6/2/3% से आपका जो प्रिंसिपल 225 रुपए है वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 256 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये। और जो बच्चा इससे कर रहा है आराम से कर लेना, आप अपने कॉपी पेन चलाना और आराम से करो। तो जो बच्चा इससे कर रहा है अपना टाइम मेजर कर लेना, और जो बच्चा का इससे कर रहा है वो टाइम मेजर कर लेना, ठीक है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब तो आप ये सब भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। आप देखोगे 2 साल के लिए है, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, तो ये कितना अंतर आया, 1 रुपए का। 1 रुपए का अंतर जो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 15 रुपए पे। तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 100 से, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा, 6 से 2/3%। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1/11 तक की परसेंटेज बता दी थी, वो निकल के आ रही थी 9 से 1/11%, ठीक है। अब जो आती जा रही है, अब देखो ये 1/15 की ओर आ गई है, 6/2/3%। ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे होंगे ना, लगभग आपको 1/20 तक की आपको जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो याद होनी चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज।
आगे समझ में ये सवाल? ठीक है, आगे देखें। बहुत ही कम समय में हो जाएगा इससे। अगर आप सूत्र लगाओगे, सूत्र से बेशक सवाल हो जाएगा, लेकिन बच्चों टाइम लग रहा होगा उसमें। और कंपटीशन एग्जाम में हमें एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि हमने सवाल जो किया है वो किस तरीके से किया है, वो केवल ये देखेगा कि आंसर क्या आ रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है उसमें 10,02400 और यहां पे जो दे रखा है वो दे रखा है 145,800 इन 3 ईयर्स। यहां पे कितने में दे रखा है? 3 साल में इतने रुपए कितने हो जाते हैं? 1,45,800 रुपए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 1,024,00 और 145,800। ठीक है, इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और इसको 2 से भाग दोगे तो ये कितना आ रहा होगा? 512 और इसको भाग दोगे 2 से तो कितना आ रहा होगा? 729। तो इसका मतलब अभी तो यही है कि अब 3 साल में आपका जो 512 रुपए हैं वो कितने हो जा रहे हैं? 729 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कंपाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं उससे। तो अब देखो यहां पे हमने क्या किया कि जैसे मान लो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में कि अगर मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगर 10% 3 साल के लिए है तो पहली साल जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो रहा होगा? अमाउंट कितना बन रहा होगा? 10 से 11 रुपए। दूसरी साल भी 10 से 11 रुपए और तीसरी साल भी 10 से 11 रुपए। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 1000। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 1331, सॉरी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कितना आ रहा होगा? 331 रुपए। तो आपने क्या देखा, जब हमने 3 साल के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम इस तरह से उसको क्या कर रहे हैं? क्यूब कर रहे हैं, उसका घन कर रहे हैं, क्योंकि 10 का घन क्या होता है? 1000 और 11 का घन क्या होता है? 1331। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अगर उल्टा जाना हो तो क्या करेंगे? इसका जो पहले जो हमने स्क्वायर से क्या किया था, स्क्वायर रूट किया था, तो यहां क्या करेंगे? क्यूब से क्या कर देंगे? उसका क्यूब रूट। बस इसका जो है वो क्यूब रूट कर दो आराम से। और जब आप इसका क्यूब रूट कर रहे होंगे तो ये कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का। 512 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ? 8। और 729 का कितना होता है? 9। तो 1 साल का जो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 साल का जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 8 रुपए। और वो कितना हो जा रहा है? उसका अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? 9 रुपए। और ब्याज कितनी लग रही है? 1 रुपए। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रही होगी वो कितनी लग रही होगी? ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणा 100। तो आप जानते हो 1/8 की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है? बताओ जल्दी। 12.5%। इसका मतलब ये हो गया 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका जो अमाउंट है वो इतने से, आपका जो प्रिंसिपल है वो इतने से इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट और क्यूब मैंने आपको 10 तक 11 तक आपको ये याद रहनी चाहिए। आपको मालूम है 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का कितना होता है? 27। 4 का कितना होता है? 64। 5 का कितना होता है? 125। 6 का कितना होता है? 216। 7 का कितना होता है? 343। और 8 का कितना होता है? 8 का तो अभी निकाला है 512। ठीक है। और 9 का कितना होता है? 729, 729। और 10 का कितना होता है? 1000। ये याद होने चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देखो, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 8 times of, थोड़ा सा 1 सेकंड इसको साफ कर देता हूं। और ये वाला सवाल जो है बहुत फेमस सवाल है अभी जो लिखने जा रहा हूं मैं, ये हर एग्जाम में आता है। ये मान लो becomes 8 times of itself in 3 years. Find rate of compound interest. 3 साल में कोई धन कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है अपने आप का। कितने साल में? 3 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। 1 से कितना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। आप लोग देख सकते हो। तो आप 1 साल का में निकालना है तो क्या कर रहे होंगे? इसका हम क्यूब रूट कर रहे होंगे। तो क्यूब रूट जब करोगे
तो यहाँ एक का क्यूब रूट कितना आएगा 1 और 8 का कितना आएगा 2। तो इसमें जो ब्याज आ रही होगी वो कितने रुपए आ रही होगी बताओ। 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा 1। तो एक जो ब्याज है वो 1 रुपए पे, 1 रुपए प्रिंसिपल पे कितनी परसेंट ब्याज हो जाएगी 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया ये? इसका मतलब ये हो गया कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका 3 साल में जो अमाउंट है वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगा 8 गुना। बोलो समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट करके 1 का 1, 8 का कितना होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो कितना आ गया 1 रुपए। तो 1 रुपए किस पे प्रिंसिपल पे, एक प्रिंसिपल पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100%। आ गया समझ में? एक सवाल और देखो जल्दी बच्चों। आप वो सवाल वीडियो को पॉज करके और फिर आप अपने आप से किया करो उस सवाल को, ताकि उस सवाल को आप खुद से भी कर सको कि गलती क्या हो रही है। ठीक है। ए व्हाट रेट परसेंटेज, ए व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम रुपीज 2304 amount to rupees 2500 in 2 year compounded annually करो इस सवाल को जल्दी से। ठीक है। 2304 रुपए हैं, वो कितने हो जा रहे हैं 2500 रुपए हो जा रहे हैं। ठीक है। अगर ये कट रहा है तो पहले काट लिया करो। ठीक है। अगर 2 से काटोगे तो कितना आएगा ये 1152 और ये कितना आएगा 1250। ठीक है। फिर 2 से कट रहा है ये, तो ये तो आ जाएगा कितना 625 और ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 चिक्की 12, 576। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 576 जो प्रिंसिपल है वो कितने साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है 625 रुपए हो जा रहा है। ठीक है। तो 2 साल में ये है, तो 1 साल में के लिए क्या करेंगे इसका वर्गमूल। और जब इसका आप वर्गमूल कर रहे होंगे तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 और 625 का कितना होता है 25। तो ये जो 24 रुपए आपका प्रिंसिपल है वो 1 साल में कितना हो जा रहा है 25 रुपए हो जा रहा है। तो यहां पे आपकी जो ब्याज आई वो कितनी आई, या कहें कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया 1 रुपए। तो 1 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो आ रहा है वो कितने पे आ रहा है 24 पे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सही 1/6%। 1/24 की फ्रैक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। 1/24 का परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन ये भी याद होना चाहिए। ये कुछ हैं जो काम आती रहेंगी, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं सारी याद करनी है। 1/20 तक तो ज्यादातर याद होनी चाहिए, वो हम परसेंटेज चैप्टर में देखेंगे। बाकी ये 1/24 भी बहुत काम आता है, ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है एबीएन एजुकेशन हब उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है। और बाकी की अगली वैरायटी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए।